कॉलेज में आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम कुछ नया सीखेंगे, पर जब हम कॉलेज से निकलते हैं जो वो सीखने वाली बात होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अध्यापक देखते हैं या फिर और देखते हैं, अब वो आपके साथ इतने समावेशी नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें पहले से आती होंगी, पर वो पहले से बिल्टअप स्कूल में ही नहीं की जाती हैं। जब हम महाविद्यालय के अंदर आते हैं तो यहाँ पर स्किल के ऊपर कोई फोकस नहीं है, रिसर्च के ऊपर कोई फोकस नहीं है, स्किल के ऊपर कोई फोकस नहीं है। और जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता कि इंटर्नशिप्स कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं करवाता। यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है कि आप हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दीजिए, हमारे बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, बट हमारे बच्चे को वो एक स्किल चाहिए, हमारे बच्चों को नॉलेज मिलेगी और आपका जो पैसा है, जो आपका प्रॉफिट है, वो मार्जिन भी बढ़ेगा। हमारे साथ नकुल है। नकुल, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप डीयू में या फिर किसी विश्वविद्यालय में आते हैं, क्योंकि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रहे हैं, आप स्कूली शिक्षा से अब उच्च शिक्षा की ओर आते हैं, जिन सिलेबस को तैयार किया गया है, जो पाठ्यक्रम लगे होते हैं आपके कॉलेजेस में, आपके अलग अलग ईयर में, वहाँ पर क्या समस्याएं, चुनौतियाँ आपको फेस करनी होती हैं? मैंने कई बार देखा ये सुनते हुए कि अंग्रेजी मीडियम से कोई छात्र आता है या फिर हिंदी माध्यम से कोई छात्र आता है, उसको दूसरे भाषा में जो जिस तरह के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं वो उसके हिसाब से वो शूट नहीं कर रहा है, समस्याएं उसे फेस करनी पड़ रही है। हाँ भैया, वही बात हो जाती है ना कि वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच नहीं चलती है कई बार। और जब हम पहले ईयर में आते हैं, हमारा एक मतलब कॉलेज में आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम कुछ नया सीखेंगे, पर जब हम कॉलेज से निकलते हैं जो वो सीखने वाली बात होती है ना, वो खत्म हो जाती है। उदाहरण के स्वरूप के लिए जब मैं आया था और जब मैं यहाँ पर आके कंपटीशन देखता हूँ और कंपटीशन के भाव, तो वहाँ पर तो आधा एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन ही हो जाता है, क्योंकि आप एक छोटे से शहर से उठ के बड़े शहर में आते हैं और जब बड़े शहर में आते हैं यहाँ पर आप कंपटीशन देखते हैं और उसके बाद जब आप अध्यापक देखते हैं या फिर और देखते हैं, अब वो आपके साथ इतने समावेशी नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें पहले से आती होंगी, पर वो पहले से बिल्टअप स्कूल में ही नहीं की जाती हैं। जैसे अंग्रेज़ी का उदाहरण लेता हूँ, आज भी हमारे इस देश के अंदर, मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, बट मेरी अंग्रेज़ी इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर ही प्रॉब्लम है, जो बेस लेवल है वहीं पर प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जब हम महाविद्यालय के अंदर आते हैं तो यहाँ पर स्किल के ऊपर कोई फोकस नहीं है। हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो बहुत ही थ्योरी है कि ये थ्योरी है, रिसर्च के ऊपर कोई फोकस, जैसे हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के ऊपर कोई फोकस नहीं है, स्किल के ऊपर कोई फोकस नहीं है। और जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता और हम अलग अलग चीज़ें करते हैं महाविद्यालय के अंदर, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये जो स्किल डेवलपमेंट होती है, जो मार्केट ओरिएंटेड काम होता है, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं होता है। अभी तो यही हम जब बाहर के हम कहते हैं जब कंट्रीज़ में देखते हैं तो उनके साथ इंटर्नशिप्स इनबिल्ट होती हैं। आपके ग्रेजुएशन के अंदर इंटर्नशिप बिल्ट है, वो इंटर्नशिप आपका क्या काम करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपकी रिसर्च बिल्ट है, जब आप कुछ बीबीए कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्किल्स बिल्ट है। तो यहाँ पर एक ये भी कमी है कि इंटर्नशिप्स कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कर पाता। देखा है ये चीज़ नकुल कि जब यहाँ पर प्लेसमेंट की बारी भी आती है तो प्लेसमेंट सेल की तरफ से भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की अपेक्षा साइंस में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ पे इतने ऑप्शन नहीं होते हैं। इस पर क्या विचार करने चाहिए विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय के स्तर पर? भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुद्दा उठाया। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। जैसे हम जून जुलाई, हम जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 महीने बिल्कुल छुट्टी ही रहती हैं, तो यहाँ पर महाविद्यालय एक काम कर सकता है। आज के समय में जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर इलेक्शन पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज चलती हैं, तो जो कहते हैं विश्वविद्यालय हैं या अपना भी महाविद्यालय है, उन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से कंसल्ट करके इंटर्नशिप लगवा सकता है। आज के समय में मनोविज्ञान के अंदर तो ये हाल हो गया है कि बच्चों को पैसा देना पड़ता है ताकि वो इंटर्नशिप कर पाए, और यहाँ पर जबकि एक बच्चा काम कर रहा है और वो किस लिए दे रहा है कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए। तो यहाँ पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय को एक कमेटी बनानी चाहिए। जैसे ह्यूमैनिटीज़ की आपने बात की, तो आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, पब्लिक पॉलिसी है, डाटा एनालिटिक्स है, इन सब की जो डिफरेंट फील्ड हैं जो आज उभर के आ रही हैं और जब सिर्फ और सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुई हैं, और ये फील्ड ह्यूमैनिटीज़ के लिए ही स्पेशल है, क्योंकि आपको थ्योरीज, आपको समझना है कि समाज चलता कैसे है और उस बिहेवियर पैटर्न के ऊपर आपको पूरा डेटा तैयार करना है। और वो डेटा कौन तैयार कर पाएगा? वो तो नहीं कर पाएगा जिसने साइंस पढ़ा है, एक्चुअली वो कर पाएगा जिसने ह्यूमन बिहेवियर को समझा है। तो इस ह्यूमन बिहेवियर को इंटर्नशिप के अंदर और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर इंडल्ज करना, ये एक बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है। ये एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह से वोकेशनल पर लगातार सरकार का जोर है, एनईपी में भी ये बात कही जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर पर अगर पाठ्यक्रमों को स्किल्स के आधार पर तय किया जाए तो गुंजाइश और बढ़ जाती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में जिस चीज़ की डिमांड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये वो उनके सीईओ को बुलाती हैं, सीएफओ को बुलाती हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और उनसे लेक्चर करवाती हैं और उनसे करवाती हैं कि आज की डिमांड क्या है। तो वो जो वो डिमांड, क्योंकि एक सीईओ, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है,
उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट आगे कैसे बच रहा है, तो उसकी नॉलेज जो है वो इस समाज के अंदर बता रहा है, जिससे एक बच्चे वहाँ से वो सीख पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, मुझे ये स्किल डेवलप करनी है। तो एक ये हो सकता है कि आप बड़े बड़े कंपनीज के CEO को लेकर आएँ, CFO को लेकर आएँ, तो वो आगे लेक्चर्स देंगे, तो वो सोल्यूशन बेस्ड आंसर देंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, हमने ये चैलेंजेस फेस किए, ये आपका आंसर है। तो एक ये काम तो ये हो सकता है। दूसरा कार्य ये हो सकता है, अभी मैं कुछ इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आज ही हमारे ही नोएडा के अंदर एक नया इंस्टीट्यूट खुला है पिछले साल ही। वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कहते हैं CS से रिलेटेड है। वो कहते हैं BTech करवा रहा है इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, उसकी फीस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसने पूरा जो कोर्स है वो स्किल बेस्ड रखा। जब बच्चे आते हैं, एक बच्चा एक अच्छा कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता, एक लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अपनी बात हो रही है, क्योंकि अधिकतर भी आज हमारे देश के अंदर ये प्रॉब्लम है कि 50,000 का लैपटॉप अफोर्ड करना किसी के लिए नहीं है। तो उसने अपना करिकुलम उसने 1.5 लाख का रखा है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। बट आप जब एंटर करते हैं उस कॉलेज में, तो आपको एक बेसिक लैपटॉप कोडिंग के लिए दिया जाता है, आपको कोडिंग्स के लिए जो जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो आपको दी जाती हैं, और एक स्पेशल लेक्चर कोडिंग के रूप में रखा गया कि ताकि आप कोडिंग सीख पाएँ, ताकि जब आप कोडिंग सीख पा रहे हैं आप कॉलेज में ही सीखें, इसके लिए आपको बाहर का रुख ना करना पड़े। तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि ये मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस बात के लिए जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, तो वो भी अब आप जब कॉलेज में जाते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर लैपटॉप इशू करवा सकते हैं। तो जैसे ये और भी या तो दिल्ली विश्वविद्यालय आज देश के अंदर 6ठे नंबर पर आता है, बट ऐसे कितने विश्वविद्यालय के अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लैपटॉप की या लाइब्रेरी एक्सेस की, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हर जगह होनी चाहिए। और जो दूसरी बात मैंने की कि हमें दूसरे जो मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर समाज के अंदर लेकर आना चाहिए। और इसके अलावा हमें बात करनी चाहिए कि एक जो बच्चा भी है मतलब उसके ज़्यादा सीखने ऊपर फोकस रहे, मतलब जब तक वो ग्रेजुएशन में है वो पैसे के पीछे ना भागे, बाकी वो सीखने के पीछे भागे। तो एक काम यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है कि आप हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दीजिए, हमारे बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, बट हमारे बच्चे को वो एक स्किल चाहिए। तो वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ये बात करके कि इससे आपको भी एक वर्कफोर्स मिलेगी, हमारे बच्चों को नॉलेज मिलेगी, और आपका जो पैसा है, जो आपका प्रॉफिट है, वो मार्जिन भी बढ़ेगा। तो इससे एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। एक जो बच्चा है वो सीख भी रहा है, कंपनी का एक वर्कफोर्स है वो बढ़ रही है, और बच्चा एक स्किल भी सीख रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो हम ये कुछ आयाम कर सकते हैं।